जो लोगों की जगह उन्होंने छीनी है, तो लड़कों को बेरोजगार जो कराया उन लोगों को, उसके बदले में तो कुछ देते, कुछ नहीं दिया। लोग बेरोजगार हो गए, परेशान है लोग, घरों से बेघर कर दिया, किरायों पर रहने मजबूर है, खाने को नहीं, किराया कहाँ देगा आदमी। तो कह रहे हैं आजम खान ने सबको पैसे दिए। किसी को कोई रुपया नहीं दिया है, जिसके हाथ से दिया उसको लेकर आओ, किसको दिए पैसे। किस में लिखा हुआ है कि गरीब आवाम के तोड़ के, घर तोड़ के और अपने स्कूल बना दे? यह सरकार भी ये नहीं करेगी कि गरीबों के घर तोड़ के अपना प्रोजेक्ट बना दे। उसको भी अलाउ नहीं है कि गरीबों का घर तोड़े और अपने प्रोजेक्ट बनाए। आजम खान जीतेंगे क्या? ना, आजम खान जीतेंगे? ना, नहीं जीतेंगे, बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। आजम खान जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। नमस्कार, इस समय हम रामपुर में मौजूद हैं और घोशियान मोहल्ला है ये, और यहाँ पर सामने रामपुर पब्लिक स्कूल है और दूसरी तरफ अभी आपको हम बताएंगे कि एक तरफ जौहर यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर अवैध कब्जा करके आजम खान ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी, उस पर भी एक्शन हुआ था। और दूसरी तरफ ये यहाँ पर रामपुर पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर भी एक खबर आ रही है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस पर भी आजम खान ने ये ज़मीन पर कब्जा करके यहाँ पर लोगों के घर तुड़वाकर ये ज़मीन पर कब्जा किया है और उसके बाद यहाँ पर ये पब्लिक स्कूल बनाई है। तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर ये जो पब्लिक स्कूल है रामपुर की, दूसरी एक जौहर यूनिवर्सिटी है और ये पब्लिक स्कूल है रामपुर की, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों कब्जा किया गया और क्यों गरीबों के घर तोड़े गए, इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वजह है इसके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो यहाँ पे पब्लिक स्कूल बनी है गरीबों के घर तोड़ के बना। नहीं, ये तो इसी मोहल्ले की बात है, इन लोगों से पूछिए। तो आप किस मोहल्ला से हैं? उसके बदले में लोगों को घर भी दिए गए हैं, पैसे भी दिए गए हैं, और जो लोग भैंसें पालते थे उनके भैंसों के लिए तबेले भी दिए गए हैं। ये इन लोगों से पूछिए कि दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। अब ये तो लोग तमाशा बना रहे हैं कि साहब नहीं दिया गया और घर गिरा दिए। घरों के बदले में जब सरकार कुछ लेती है, या आजम खान ने भी कुछ लिया है, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ दिया है, पैसे भी दिए हैं और घर भी दिए हैं। क्या लग रहा है, साइकिल दौड़ेगी? साइकिल ही दौड़ रही है। और क्या है, योगी सरकार में क्या है, कानून व्यवस्था ठीक है नहीं है? अखिलेश के शासन में था, क्या बढ़िया क्या है आप बताओ। आप भी तो आप बताइए। आप भी इसी प्रदेश में रह रहे हो। नहीं, मैं क्यों, मैं आपसे जानने आया हूँ। कानून व्यवस्था ये तो है कि पुलिस ने हर चौराहे पर पकड़ के 5,000 की मोटरसाइकिल का 25,000 का चालान काटा है। ये कानून व्यवस्था है। लोगों ने घर से बाइकें निकालना बंद कर दी थी। कानून व्यवस्था ये तो है कि 200 रुपये का जो डीएल बनता था वो 5,000 का 5,500 का बनना है। अगर 12 साल का या 17 साल का लड़का मोटरसाइकिल लेके निकल गया तो मोटरसाइकिल भी छीन गई है, उसके 25,000 रुपये ऊपर से दिए। ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। क्या नाम? अफसर अली। क्या होगा यहाँ रामपुर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं मिला। आजम खान ने तो बर्बाद करके फेंक दिया। बर्बाद करके फेंक दिया। हमारे घर टूटे, इनके थोड़ा टूटे हैं। हाँ। घर हमारे टूटे। तो अब इन्हें नहीं मिले होंगे ना, ये भी हो सकता है ना। इन्हें नहीं। ये तो आजम खा के देंगे वोट, क्या पता इन्हें क्या दे दिया उन्होंने। हमारे घर टूटे, हमें परेशानी हुई है। अच्छा, जेल में है, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। जेल से चुनाव लड़ रहा है। क्या होगा फिर उनका? अब ये तो देखो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। अब हम कहते आप बताइए, इनका जो वोटर जेल गए हैं या आजम खान जेल गए हैं? 1 लाख लोगों ने पिछली बार वोट दिया था। वो 1 लाख लोग सारे के सारे रामपुर में रह रहे हैं अभी। आजम खान अकेले जेल में है ना। एक वोट शायद कम हो जाए उनका, खुद नहीं गए। 150 लड़के वो चरस में रखे गए थे, वो कहाँ गए? नहीं तो वो अपने अपनी जिसकी समस्याएं हैं। उपचुनाव में कितने जीते हैं? अरे उपचुनाव में कितने जीते हैं? 7,500 वोटों से। ये 1 लाख वोट कहाँ गए फिर उनके? उपचुनाव में 7,500 वोटों अंदर है आज जी। आजम खान जेल में है, आजम खान जेल में, उनकी बीवी जेल में, उनका बेटा जेल में। कुछ तो गलत काम किए होंगे जो जेल में। अगर अच्छे काम करे हो तो क्यों जाते जेल में? वो जो लोगों की जगह उन्होंने छीनी है, तो लड़कों को बेरोजगार जो कराया उन लोगों को, उसके बदले में तो कुछ देते, कुछ नहीं दिया। लोग बेरोजगार हो गए, परेशान है लोग, घरों से बेघर कर दिया, किरायों पर रहने मजबूर है, खाने को नहीं, किराया कहाँ देगा आदमी। तो कह रहे हैं आजम खान ने सबको पैसे दिए। किसी को कोई रुपया नहीं दिया है, जिसके हाथ से दिया उसको लेकर आओ, किसको दिए पैसे। बताओ आपको दिए? उनसे बात हुई थी, पूछा था लोगों ने, तो उन्होंने कही थी ये बात कि मैंने सबको पैसे दिए हैं और 200 गज के प्लॉट दिए हैं, भैंसों के लिए जगहें दी हैं। 12 लाख लोग झूठ बोल रहे हैं। अब ये इन्हें पता होगा ना, मैं झूठ जो मैं इन्होंने सुना, इन्होंने देखा नहीं। क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं तो आजम खान आप इनसे पूछे, इनके हाथ से दिए हैं पैसे। आपको दिए हैं क्या इनके बदले? नहीं, जो अब ये लोग कह रहे हैं इनकी अलग बात है। जो सुना है वो कानून व्यवस्था तो अच्छी चल रही है। अखिलेश में अच्छा का चोट तो डकैतों के लिए हैं जो चोरियां कर रहे हैं। हमें तो आज तक कोई ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ नहीं है।
हम तो हेलमेट लगा के जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे कागज लेके जा रहे हैं, हमारा तो कोई आज तक जो चालान नहीं कटा है। अरे भाई ये तो आपके लिए अच्छा है, कोई किसी को पकड़ के ही तो करेंगे आप, कोई गलती होगी तो ही तो आप पुलिस पकड़ के लेके जाएगी प्रशासन। प्रशासन जो है वो भलाई के लिए तो करता है हर काम। जब वो ये कह रहे हैं कि आप झगड़ा कर लो और आपका वो कर देंगे, आपके पास कागज नहीं है तो आप कहाँ से चालान तो होगा। ये योगी सरकार में तो चालान ज्यादा हो रहा है। कहाँ चालान हो रहा है? जिसके कागज नहीं है उसका तो चोरी की मोटरसाइकिल चलाना है या चोरी के लेके चलना है उनका होगा, बनना होगा शायद। इन लोगों बने हुए हैं, हमने तो 500 रुपए का पहले ही बना रखा था। अच्छा, जो ये कब्जा हुआ है यहाँ पे जमीन का, इनकी बात को कहूँगा, अगर आजम खां की सरकार है कोई तो फिर 250 में बनेगा। बताओ आप तो। अब ये तो सरकार के अपने मुद्दे हैं, इससे अब बार बार आप अनाज जो दे रहा है आपको 1 साल से दे रहे हैं, ये फ्री का लोग ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी तो थोड़ी सी व्यवस्था है नहीं है, कुछ दे रहा है नहीं दे रहा है। आप ये बताओ आजम खान जेल में क्यों है? जेल में क्यों है आजम खान? 104 मुकदमे क्यों है उनपे? 104 मुकदमे प्रशासन की जाती है, जाती है, लोगों की जाती है, जिन लोगों के साथ करें, जो लोगों की जाती करिए साथ करें, या प्रशासन अपने साथ लिखे। प्रशासन अपने हिसाब से लिख लेगा, आप कोई रिपोर्ट मत कराने जाओ तो वो खुद लिख के दे देगा कि इनको बंद कर दो। अच्छा ये बताइए, योगी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं इसलिए आजम खान जेल में? आप लगातार सुन रहे होंगे योगी जी 80 और 20 की बात कर रहे हैं, बराबर यही तो बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में किसी एक मुसलमान को उन्होंने टिकट दिया है? अगर मुसलमानों के हमदर्द हैं वो तो। एक मिनट, इंडिया के अंदर हमजमिया को दिया है, हमजमिया को दिया तो उन्होंने, और किससे लड़ रहा है? आजम खां का भी ये बयान था कि आजम खां से पूछा कि एनआरसी पे आप क्या बोलेंगे, अरे बोले हमसे अपनी नहीं संभाली जा रही है, हम एनआरसी पे क्या बोलें। एनआरसी की बात छोड़िए, आप ये जो पब्लिक स्कूल है यहाँ पे आप कह रहे कब्जा हुई है, लोगों के घर तोड़वाए गए, उस पर आप क्या कहें? बिल्कुल साहब, यहाँ के लोगों का घर तोड़ के ही कब्जा हुआ ये स्कूल। इनको आवंटन करा था लोगों को, कुछ लोगों को, अब ये क्यों जा रहे हैं? मुझे काम था, मैं काम से जा रहा था। बताइए, चीज बताइए। मैं बताता हूँ, यहाँ के लोगों को आवंटन किया गया था। यहाँ एक मिनट बोबिन, यहाँ के लोगों को आवंटन किए थे किसने? वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड ने, उनके पास रसीदें हैं, सब कुछ हैं। आजम खान ने जिस वक्त ये घर तोड़वाए तो इस पूरे फिजिकल कॉलेज से लेके यहाँ तक छावनी थी पुलिस की, वो इन लोगों को बिल्कुल नहीं दिखी। आजम खां के लोगों को वो बिल्कुल नहीं दिखी। मसीहा बन रहे हैं और घर तोड़ रहे हैं मुसलमानों के ही। तो साहब हम तो खिलाफ ही जाएंगे, हम तो अपनी कौम के साथ खड़े होंगे। हमें दूसरा यजीद नहीं चाहिए जो मुसलमान होके मुसलमानों पे जुल्म करे। आजम खान मुसलमान होते हुए मुसलमानों पे जुल्म कर रहे थे, आप क्या कहें? जब प्रशासन कोई काम करता है या गवर्नमेंट कोई काम करती है या कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो उसमें कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, कुछ को परेशानी भी होती है। लेकिन सत्ता चलाने के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि शायद जुल्म हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबके फ़ायदे की बात होती है। ऐसा नहीं है किसी का पर्सनल नुकसान अगर हुआ होगा तो किसी को फ़ायदा नहीं। इनसे पूछे कौन सा प्रोजेक्ट है यहाँ पर पीछे, प्रोजेक्ट पूछे इनसे कौन सा प्रोजेक्ट? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका जिक्र चल रहा है। स्कूल बन रहा है बच्चों के लिए, तालीम की बात हो रही है यार। स्कूल चल रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे कब्जा किया गया, गरीबों की जमीन हड़पी गई, उनके घर तोड़े गए, वो कौन सा क्या किस उसमें लिखा हुआ है? किसी किताब को ले लो या हिंदू मुस्लिम में ले लो, किस में लिखा हुआ है कि गरीब आवाम के तोड़ के, घर तोड़ के और अपने स्कूल बना दे? या सरकार भी ये नहीं करेगी कि गरीबों के घर तोड़ के अपना प्रोजेक्ट बना दे, उसको भी अलाउ नहीं है कि गरीबों का घर तोड़े और अपने प्रोजेक्ट बनाए। इनसे ये पूछा जाए कि कौन से प्रोजेक्ट ऐसा पूरे इंडिया में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट हुआ है कि गरीबों का घर तोड़ के और उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाया हो। हाँ, ये हमने फिल्मों में ज़रूर देखा था कि बॉम्बे के अंदर झुग्गियाँ तोड़कर और बिल्डर अपनी बिल्डिंगें ज़रूर बनाते हुए देखा हमने, किसी गवर्नमेंट को नहीं देखा हमने। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है जो इन्होंने कहा था 80-20 वाली? 80-20 पे क्या कहेंगे? 80-20 उसमें मोमडन नहीं आए। 80-20 वाला जो बता रहा है, जो मोमडन उनके संग जुड़े हैं तो उनको कह रहा है 80-20, जो खिलाफ है वो अलग है। इनसे पूछिए 80-20 का। सर 80-20 का क्या कह रहे हैं आप? योगी जी कह रहे हैं 80 और 20 का मामला है, आप किस एंगल से? आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मुसलमानों के हमदर्द है योगी जी या नहीं है।
मैंने उसका आपको जवाब दिया था कि अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो 10, 20, 25 मुसलमानों को उन्होंने बीजेपी से टिकट क्यों नहीं दिया? अच्छा 10-20 बिल्कुल देना चाहिए था। अच्छा परसेंटेज के हिसाब से सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो परसेंटेज के हिसाब से कम 10-20 तो दे ही देते। अगर 40-50 ना भी देते तो जब साथ जाओगे जभी तो टिकट पाओगे। जब तुम जा ही नहीं रहे हो तो टिकट कैसे मांग रहे हो? वो फिर भी ये कह रहा है कि 80-20। आप जब जा ही नहीं रहे हो तो टिकट कैसे मांग रहे हो? अरे किसी के यहाँ जाओगे तभी तो कुछ लोगे या तभी तो कुछ मांगोगे। राशन में हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है, राशन में देखा जा रहा है कि हिंदू है या मुसलमान है। अली को 20 किलो मिल लिया तो बली को भी 20 किलो मिल लिया। मेरे ये कह रहे हैं 80 और जो आप 20 का बात कर रहे हैं सरकारी सुविधाओं में ऐसे दिखा जा रहा है जो आपको सरकारी राशन मिल रहा है उसमें 80-20 दिखा। सुविधाओं में ये नियम है और कानून नहीं है ऐसा कि किसी एक आदमी को उसमें से अलग कर सकते हैं आप। ये रोड बनाइए तो ये सबके लिए बनाइए, किसी सरकार ने बनाई है, इससे कोई मैटर नहीं है कि इसमें भी अलग करने की अगर उनकी प्लानिंग होती या उनके बस की होती तो इसमें भी अलग कर देते। लेकिन उसमें हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा नहीं है कि किसी को अलग कर दें। वो अगर वो चाहते तो कर देते। अब इन्होंने मान लिया कि सरकार ने बराबर समझा सबको। अब कह दिया सरकार ने समझा, संविधान ने समझा यार। अभी तो तुमने कहा अपने मुंह से कि सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं है कि अलग अलग करे, सबके लिए होता है। अभी इन्होंने कबूल लिया अपने मुंह से। संविधान सरकार नहीं है, संविधान के दायरे में सरकार आती है और सरकार भी कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा सूरमा संविधान के दायरे में जब फंसता है तो वो भी जेल काटता है। क्या नाम है आपका? शाहिद भाई। क्या फायदा मिला? 2.5 लाख रुपए मिले सब लोग यहाँ सबसे 2.5 लाख रुपए। रुको इनको 2.5 लाख मिले हैं घर बनाने के लिए। मेरे भाई सरकारी योजना में किसी भी आदमी को मिल सकते हैं। क्या ये भी चाहते हो आप कि 2.5 लाख अगर किसी मुसलमान को मिल रहे हैं? क्या ये भी खल रहे हैं आपको? आपको अखिलेश सरकार में मिला था आपको? जी अगले साल में ना उसमें बीजेपी में भाइयों को मिला। ये कह रहे हैं अखिलेश सरकार में इनको घर नहीं मिला, उसमें क्या हुआ था? उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ? मेरे भाई जिस योजना में नाम आ गया होगा, सरकार कोई सी भी हो, उसे थोड़ी आप बंद कर सकते हो। जब यहाँ के ज़िला रामपुर के लिए कुछ घर आए होंगे तो उसमें यहाँ अक्सरियत अगर मुसलमानों की है और ज़्यादा मुसलमानों को मिले। अपने काम में ले लिए। जो कमरे बनाए वो सब ठेकेदारों के अब भी किराए पे चल रहे हैं। आजम खान ने जो क्वार्टर बनाए थे वो सब ठेकेदारों के अंडर में। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं अखिलेश यादव ने सिर्फ कब्रिस्तान बनाए हैं, उन्हीं से वोट ले लो। वो धर्म की राजनीति तो करना है यार, यही बात है। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर सकते वो। ये तो पिछले 5 साल से मोदी जी भी कर रहे हैं कि धर्म उसकी राजनीति के कब्रिस्तान की दीवार बना। घर कैसे बन रहे हैं पहले ये बता। अगर वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो मुस्लिमों के घर कैसे? वो योजनाएं सरकारी योजना वो सब पे चलती है। आजम खान ने शुरू नहीं करी थी धर्म की राजनीति। आप जवाब दो, उन्हीं से सीखे हैं। आज भारी पड़ रही है इनको। प्याव बंद करवाए थे, बोले राम मूर्ति नजर आएंगी हैं। आजम खान ही तो करवाए थे। अब कहाँ है? काय में क्या उनकी भैंसें ढूंढने में पुलिस लग जाती है। नहीं ढूंढते तो आप ये कहते इतने बड़े मंत्री की भैंसें नहीं मिली तो आम पब्लिक की क्या मिल जाएंगी यार? तो फिर पब्लिक की भैंसें क्यों नहीं ढूंढी गई? उनकी भैंसें जुड़ती हैं तो प्रशासन लगता है सब, और यहाँ की खत्म हो गई तो कब चली गई होंगी जंगलों में। नहीं मिलती तो मोदी जी कहते इतने बड़े मंत्री की भैंसें नहीं मिली, और मिल गई तो क्या पुलिस ने भैंसें तलाश करके दे दी? यार मतलब कुछ तो बताओ कि क्या करते। अब कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि भैंसें तलाश करके दे दी, तब भी परेशानी है। नहीं मिलती तो कानून व्यवस्था इतनी बेकार है। अब कैसी है कानून व्यवस्था? सारे गुंडे अंदर पड़े हुए, सारे गुंडे अंदर। और जो बचे कुचे थे आजम खां के साथ, वो 1 मिनट, जो बचे कुचे थे आजम खां के साथ वो सब भागे हुए। अजहर साहब अभी तक भागे हुए, और भी कई गुंडों के नाम गिनवा दूंगा, सब भागे हुए हैं आज तक, और उनको भगोड़ा ही कहा जाता है। खैर वो तो हम क्या कहें, आजम खान ने कहा था कि मैंने 600 सुअर पाले थे, 300 बैठे में और 300 भाग गए। आजम खान जब यहाँ पर थे जेल से बाहर, उस समय कैसा माहौल था? दहशत का था, दहशत का। आती थी जीसीबी आती थी तो ठेले वालों को रैप्टर मारते थे। ये कह रहे हैं आजम खान जब जेल से बाहर थे यहाँ पे दहशत का माहौल था, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं था साहब एक मिनट, पहले तो ये इनसे पूछें कि ये किस जगह के रहने वाले हैं। बताइए आप कहाँ के? मैं यही रामपुर का ही रहने वाला हूँ। किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? मोहल्ला सिविल लाइन पर रहता हूँ। सिविल लाइन पे किस जगह? जामिया सालेहात के पास। जमाते स्वालिहात में किस जगह रहने वाले हैं ये बताएं, कौन सी गली के? क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पर रहता हूँ, बराबर पर जामिया सालेहात के। मेन रोड पे सारे शोरूम है, कोई घर नहीं है, एक घर नहीं है।
अफरोज़ अली खां की कोठी ज़रूर बनी हुई थी, वो भी अब कन्वर्ट हो गई है मार्केट में, कोई ऑन रोड नहीं है मकान। जामियातुस सालिहात के आगे श्याम पुस्तक वालों के बराबर में मेरा अपना घर है। उसके बराबर में ज़मीर खां जो बैंक मैनेजर थे पहले सहकारी बैंक में, उनके बिल्कुल पड़ोसी हूँ मैं, दोनों के बीच में हूँ। मेन रोड पे हूँ। तो ये बताएं, आप कह रहे आपके यहाँ शीवी के सामने दुकानें तोड़ी गई? अब जब आपको ये पता नहीं है दुकान, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। आजम खां के दौर में टूटी नहीं टूटी, ये बताओ। जब अधूरा ज्ञान होगा तो आप इसी तरह की बात समझेंगे। वो दुकानें हाई कोर्ट के आदेश पर, नगर पालिका को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अपनी दुकानें घर के सामने से हटाइए। वो सरकार कोई सी भी होती, नगर पालिका को आदेश था कि हमारे घर के सामने दुकान हटाइए, वो हाई कोर्ट का आदेश था। आपको ये पता नहीं है ना? अब बनाई किसने थी? वो किसी की दुकान हटती है तो उसे दूसरी जगह दी जाती है। उन लोगों को कहाँ दी गई दुकान? सिर्फ 2 दुकानें अलॉट हुई हैं यहाँ पर हजरतपुर पे, अभी सिर्फ 2 दुकानें, बाकी कोई दुकान जो है अलॉट नहीं हुई, बाकी कोई दुकान अलॉट नहीं हुई। ये बताओ, जो यहाँ पे जमीन ये कह रहे हैं कब्जा की गई है गरीबों की, वो सही है या गलत? कहाँ कब्जा किया यार? बोले कहाँ कब्जा हुआ? इनको लेके चलो, अभी दिखाऊंगा, इनको पीछे भी दिखाऊंगा, स्कूल भी दिखाऊंगा। अगर ये इस्लाम वाले हैं तो अपने मुंह से अजरू ईमान अजरू कुरान कह दे कि हाँ ये नहीं टूटी है। बेटी भी है, जो अम्मा बेटी भी है घर पे, उनको दिखाएंगे। अगर इनका ये नहीं रोन लगे, ये 1 मिनट, इस्लाम वाले हैं, अजरू ईमान अजरू कुरान बता दें। अरे बोलो मत लड़ो। ये अजरू ईमान अजरू कुरान बता दें कि इन्होंने किसी को नहीं देखा आजम खां के ऊपर, मतलब आजम खां को नहीं देखा जुल्म करते हुए रामपुर में, सिर्फ इनसे अजरू ईमान। आप ये बोलिए, ये कुछ कह रहे हैं आपसे कि आप कुछ बोलिए। जो बात आपने शुरू की थी कि यहाँ मकान टूटे हैं, उसका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। वो एक ही बात है लॉर्ड, फिर वो मानने के लिए तैयार नहीं। टूटे मकान इनसे ना कहलवाइए। टूटे हैं भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में उन्होंने जमीनें दी हैं, पैसे भी दिए हैं यार। यही कहलवाना था हमें, यही कहलवाना था। टूटे मकान टूटे हैं, बस इन्होंने सामने नहीं दिया, इनका सामने क्या दिया, जमीन और पैसे दिए जरा। 1 मिनट, उसको छोड़ो, इनसे यही कबूलवाना था, क्योंकि ये अब अजरू ईमान अजरू कुरान पे बोल गए कि हाँ मकान टूटे हैं, बस इससे ज्यादा हमें। अरे भाई, जब हाईवे बनता है तो लोगों के मजार और मस्जिद भी टूटते नहीं टूटते हैं। यहाँ से गोदाम पे घर टूटते हैं, घर टूटते हैं, लेकिन गरीब नहीं, घर टूटते हैं लेकिन गरीबों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। स्कूल बनाया उन्होंने, जिनके मकान टूटे थे उन्होंने ये कहा कि मैंने सबको पैसे दे दिए। अब अगर ये कह रहे हैं, या तो ये कह रहे हैं इनका घर लाओ आप कहो, पैसे कोई पैसा नहीं मिला है। वही लोग खड़े हुए हैं मालूम नहीं। आप जा क्यों रहे हैं? ये देखिए, वो निकल गए हैं यहाँ से, और आजम खान के समर्थक हैं, अखिलेश के समर्थक हैं। सीधी सीधी आपको पता है, इसमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। आजम खान का फिर जेली में है या जेली में रहेंगे या जीतेंगे? उनको तो जेल ही में रहना, कहाँ जाएंगे दोबारा निकल के। आजम खान जीतेंगे क्या? ना, कोई नहीं। आजम खान जीतेंगे? ना, नहीं जीतेंगे, बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। आजम खान जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। एक बात सुनिए, हाँ। अब कैसी कितना फर्क रह गया था 7.5 का, और अब कहती हो सकता है कि ये जेल से निकलने के बाद यही सोचेंगे इससे अच्छा तो यही है कि मैं कहीं पे और चला जा रही हूँ। रामपुर ही छोड़े दे रही हूँ, रामपुर छोड़ कर यही सोचने में। हरिद्वार। अच्छा, आजम खान सामने उनका मोहल्ला है, कहीं डर वर तो नहीं है? क्यों डर का है? डर किस बात का? आजम खान आए, एक बार चप्पलें छोड़ के भागा था यहाँ से वो। आजम खान हाँ, घोषियों में तो यहाँ से 250 जने थे। आप सभी मुस्लिम हैं, फिर भी आजम खान के खिलाफ क्यों हैं? हमारे घर तोड़े उनने, मकान तोड़ेंगे। हम बताते हैं, हम आजम खां के खिलाफ नहीं हैं, यजीद के खिलाफ हैं, जो दूसरा यजीद बन गया है, मुसलमान होकर मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। एक यजीद वो था जिसने हसन हुसैन की गर्दनें कटवा दी थी। एक यजीद ये है कि ये भुखमरी पैदा कर दी है इस आदमी ने, लोगों के मकान छीन लिए, उनकी भैंसें मतलब खोल के छोड़ दी। जब खोल के छोड़ दी तो इनके आदमियों का जहाँ मौका जैसा लगा वैसे ले गए। मुर्गी भी इनके आदमी ले गए या ये लेके गए पता नहीं, लेकिन अगर कोई झूठा मुकदमा कहता है तो झूठा मुकदमा वो होता है कि जो भैंस पालता और हाथी चोरी की रिपोर्ट लिखवा दे। किसी ने हाथी चोरी की रिपोर्ट थोड़ी लिखवाई है, जिसके घर में जो था उसी चीज़ की रिपोर्ट लिखवाई ना। जिसकी मुर्गी चोरी उसने ऊँट की रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई कि मेरा ऊँट चोरी हो गया। आप बताओ, सच्चा मुकदमा तो वही हुआ ना, जिसके घर में जो चीज़ थी उसने वही लिखवाई ना। झूठ तो जब होता है कि पता चला कि भैंस चोरी हुई और हाथी लिखवा दिया, तो उसे सरकार भी मानती कि साहब, या न्यायालय मानता
के साथ तेरे पालता तो तू भैंस था और हाथी की रिपोर्ट क्यों लिखवा रही है, ये झूठा मुकदमा है। अभी तो सब सच ये है। बताइए, आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि हमारा और आजम खान का जो है आमने सामने थे, क्या था वो वाकया? देखो साहब, वो वाकया था कि 2005 का था। एक मामूली सा झगड़ा हुआ था और जिसमें रेलवे स्टेशन का मुकदमा था 2005 का। और ये मतलब पुलिस ने हमें पकड़ लिया था झगड़े में। आजम खान ने ज़बरदस्ती 200-250 आदमियों ने थाना घेरा और ज़बरदस्ती आन के एक मुकदमा लिखवा दिया मेरे ऊपर लूट का, और वो सरासर गलत था। और उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। जो मुकदमा था इनका लिखवाया हुआ, और ये इन्होंने वहीं आनकर थाने में आए थे। ये 2005 का है, उसकी पेपर कटिंग वटिंग सब है हमारे पास, और न्यायालय का आदेश भी है, बाइज्जत बरी किया है। भाजपा को। भाजपा को। किसको देंगे? समाजवादी को देंगे। समाजवादी को। जी। इनसे एक बात पूछ लो कि यहाँ घर टूटे थे, आप अपनी कौम के साथ खड़े हो, आप अपनी कौम के साथ खड़े हो या आजम खान के साथ? इस सरकार ने क्या दे दिया हमें बेरोजगारी के अलावा, मुकदमों के अलावा? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ घर टूटे थे, यहाँ पे टूटे थे, घर टूटे थे। हाँ, तोड़ा टूटे थे भाई, ये तो प्रशासन ने तोड़े थे ना। जिस सरकार थी, जो सरकार थी उसने तोड़े ना। मगर इस टाइम पे तो बेरोजगारी पे वोट देंगे ना। मैं मानता हूँ बेरोजगारी बेरोजगार के लिए होती है, जो आदमी काम करना नहीं चाहता। ठीक, मैं बता नहीं, इसमें मुकदमों के अलावा क्या हुआ? इसमें मुकदमों के अलावा मैं खुद मुकदमे खाए हुआ हूं। तुम्हारे, हाँ ये ठीक बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। तुम्हारे ऊपर काहे का मुकदमा लगा? एनआरसी का मुकदमा लगा। एनआरसी का मुकदमा लगा। अगर ना सीए ये निकालती, भाजपा पार्टी निकालती सीए का, और ना ये चीज़ होती यहाँ पे। और ये नहीं है, किसानों को भी इन्होंने बिठाला, सबको बिठाला। एनआरसी में आपको क्या दिक्कत थी? इसी में तो ये दिक्कत जो चल रही थी, किसने निकाली थी? ना ये दिक्कत होती, ना भाजपा पार्टी निकालती दिक्कत, और ना ये पार्टी वो होती। अच्छा, आजम खान जेल में क्यों है, पहले ये बताइए। मुकदमों में है। किसने डाला? जो भी मुकदमे लगे उनके ऊपर, उसमें डाले। वो गलत है या सही है? सही है या गलत ही है तो क्या नाम है, वो करेगा ना। आप वोट देंगे आजम खान को? वोट देंगे? हम पार्टी को वोट देंगे, आजम खान को नहीं देंगे। पार्टी को देंगे, समाजवादी पार्टी को देंगे ना। आजम खान ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान लड़ रहे हैं ना, कोई भी लड़ लिया ना, समाजवादी को लड़ेंगे। आजम खान है, आजम खान को देंगे वोट। आजम खान को वोट देंगे। ये आजम खान को दे सकते हैं साहब। मैं तो अपनी कौम के साथ खड़ा हुआ हूँ। इनसे पूछो ये अपनी कौम के साथ खड़े हुए हैं या किसी और के साथ में खड़े हो? कौम के। वो जिसको आप दोगे वो कौन है? वो कौमी के हैं। हाँ, मैं बीजेपी को दे रही हूँ, जो कौम से मुखालिफ है। कौम के मुखालिफ को नहीं दूंगा मैं। आप बीजेपी को दोगे, मैं समाजवादी को दूंगा। जी सर, समाजवादी। समाजवादी? जी समाजवादी। तो ये लोग कह रहे हैं हमारे घर तोड़वा दिया आजम खान ने। जी सर, वो तो अब जैसा टाइम आता है वैसे ही अभी माहौल। क्या आजम खान ने? जी सही। आपके घर तोड़वा दिए, सही किया आजम खान ने? सही किया? गलत। क्या नाम है? हाँ ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमल। आजम खान ने यहाँ घर तोड़वाए, ये लोग कह रहे हैं। हाँ तोड़वाए। आपका भी घर था क्या? ना हमारा। अच्छा, क्या कि आजम खान ने घर क्यों तोड़वाए? ये हमें पता नहीं क्यों तोड़वाए। अच्छा, उन्हें सही किया गलत किया? सही क्या गरीबों का घर तोड़वा दिया, और क्या है अपने। ओ भाई हटो। अब देखो का वोटिंग का क्या पता है, कौन किसको को दे रहा है वोट। अच्छा, यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ? लोगों के घर बने नहीं बने 5 सालों में? कुछ डर वर का माहौल है? ना कोई डर नहीं है। आजम खान के समय कैसा था यहाँ? वहाँ जब भी ऐसा ही थे, अब भी ऐसा ही है, और क्या रखा हुआ कोई बदलाव नहीं हुआ? कोई बदलाव नहीं है। सुरक्षा में नहीं, किसी को सरकारी सुविधाएं मिल रही होगी, राशन पानी? वो तो मिल ही रहा है सबको, बांट ही रही है सब उसमें। हाँ, बांट ही रही है सब। तो हिंदू मुस्लिम तो नहीं देख रही? योगी जी मुख्यमंत्री है तो हिंदुओं को दे रहे होंगे, मुस्लिम को कुछ नहीं, सबको दे रहेंगे यहाँ पे। हाँ, तो अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे अब 22 में। आएंगे तो अच्छा है, उसमें वो आए कोई तो आए। हमारे लिए तो अखिलेश कोई दुश्मन थोड़ी है, गो का भैया मूती है। अरे भाई कोई भी आएगा तो हमारे लिए तो एक ही है। अच्छा, गए क्यों थे अखिलेश? हारे क्यों थे चुनाव? अरे तो चुनाव तो आदमी एक बार जीतता है तो एक बार हारता है, उसमें क्या बात है। आजम खान जेल में क्यों है, पहले आप ये बताइए।
आजम खान जेल में है तो वो तो क्या कहते हैं भाई, उनको कानूनन फंसे हुए हैं तो वो जेल में, कानूनन फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया।